साहा बताए कि सिंह का मतलब होता है जो कल्याण करते हैं, उन्हीं को सिंह कहते हैं। अब कोई है कि जैसे कि साहब आए 3 सूत्र बताए, तो 3 सूत्र के माध्यम से हमको सिंह से जोड़ रहे हैं। कहा ऐसा तो नहीं कहते थे कि हम पूजा कर रहे हैं, हम फल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, हम किसी से बात नहीं करते थे। मंदिर में जाते थे, जो भी जरूरत रहता था उनको मांग कर देते थे कि फिर हम करेंगे शिवरात्रि या सोमवार के हम पूजा करने आएंगे, हमको ये दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए। लेकिन ऐसा ये बात नहीं कहते थे कि मेरे हैं, ये सिर्फ आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, उस पर दया कर दीजिए कि मेरा मन आपको गुरु रूप में स्वीकार कर दे। क्योंकि मान लीजिए कि हम अपने ही बात कह रहे हैं कि मेरे पास मतलब कि ऐसा नहीं था कि घर में अभी कोई चीज़ का कमी था, लेकिन हमको मेरे जीवन में ऐसा था कि अपने चूड़ी के लिए ही खुद सोचना पड़ता था, तो हम कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर बनाते। लेकिन एक चाहत थी मेरा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, लेकिन मेरे पास कोई समर्थ नहीं था कि हम 60 रुपये या 100 रुपये की चूड़ी पहन लेते। लेकिन जाके एक सोच था, एक चाहत था कि हम बच्चे को अपना पढ़ा लिखा के बड़ा करें, बड़ा अफसर बनाएंगे। तो वो चाहत रहा तो किसी न किसी तरह हो गया। आज साहब भी जहाँ तक देखें तो उनकी दुनिया है, उनकी दुनिया में हम यहाँ बैठे हैं, तो इसलिए वो साहब कहते हैं कि देखिए उनसे तो रिश्ता है लेकिन उनको हम पहचान ही नहीं रहे हैं। अपने पापा माँ से रिश्ता तो है लेकिन वो बड़ा कर रहे हैं, हमको समझदार बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको हम पहचान ही नहीं रहे हैं कि मेरे ऊपर इतना क्यों खर्च कर रहे हैं, मेरे पर क्यों समझा रहे हैं, हमको क्या वो बताना चाहते हैं। तो साहब जो है वो सिंह को नहीं दिए, तो 3 सूत्र के माध्यम से हमको सिंह तक पहुँचा रहे हैं कि आज जो है कि थोड़ा सा ही सही लेकिन मन समझता है। आज तक कोई नहीं कहा कि मंदिर में जो महादेव है वो मेरे हैं, दुर्गा जी की तस्वीर जो है वो मेरा है, एक फोटो जो है वो मेरा है, नहीं है, तो भगवान सबके हैं। लेकिन क्या कि साहब बताएं उनको अपना गुरु बनाइए। अपना के मतलब सब कोई समझता है कि हाँ अपना है। मान लीजिए कि जो अपना समझ रहे हैं, इतना व्यवस्था कर किए हैं, कोई भी कार्यक्रम आयोजन होता है, जो अपना समझते हैं सब भली भांति कैसे दरी आएगी, कैसे हमको माइक लगाना है, कैसे भाई बहन आएंगे यहाँ तक कि कैसे बैठेंगे, कैसे वो पानी पिएंगे, हर तरह की उनका व्यवस्था करते हैं क्योंकि वो अपना मानते हैं। हम अपना मानते हैं तो व्यवस्था करते हैं, नहीं मानते हैं आते हैं, सारा व्यवस्था किया हुआ मिलता है, आकर के बैठते सुनते हैं, सुनने में भी कतराते हैं। तो इसलिए साहब ऐसा कहें और कहें कि बात को भी बताएं साहब सूत्र के माध्यम से ही कि आप जितना समझते हैं उतना बताएं, जितना वेद ग्रंथ की बात नहीं है। और देखिए कि किताब भी है, आओ चले सीखी हो अनमिल आख्यान, तो साहब बचपन से ही जिंदगी है, आप लोग पढ़ते हैं अनमिल आख्यान या सेंटर पर होता है सेंटर की चर्चा, तो वहाँ अनमिल आख्यान से किताब से पढ़ाई होती है। तो पढ़ाई होता है तो उसमें का लाइन जो है जैसे साहब का बचपना कैसे अक्टूबर का उनका जन्म हुआ, उनका सिवान जिला में गाँव में जन्म हुआ, उनके मम्मी पापा का नाम है, पापा का नाम है विश्वनाथ सिंह, का मम्मी का नाम है राधा देवी, और देवी माँ के मम्मी के नाम है सुनीता देवी, और पापा के नाम है विश्वनाथ सिन्हा, जगदीश्वर हाँ। तो ये सब जब किताब आई है हमारे आपके बीच में, तो ये किताब को हम पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे कि उनकी किताब में पूरा जीवन है कि बहुत सारा कठिनाई को सहे। अभी जो था हम अपने बरामदा में नहीं निकलते थे, बरामदा में निकलने के लिए हमको माना करता था कि उधर था ना उधर घर में ही। लेकिन आज साहब पर भैया की दया हुआ तो साहब भैया नगर में लेकर आए हैं आप सब के बीच में, हमको दूसरा सूत्र यहाँ पर ले आए हैं कि आप कितना समझते हैं। नमः शिवाय से कहते हैं कि नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। प्रणाम तो बहुत सारा हम ही हैं कि दुर्गा जी के कोई और मंत्र से प्रणाम करते थे, सरस्वती जी के थोड़ा सा संस्कृत जान जाते थे, और किताब रहता था तो यानी काली जी के दूसरा मंत्र से प्रणाम करते थे, तो सरस्वती जी के दूसरा मंत्र से प्रणाम करते थे,
प्रणाम तो करते थे लेकिन उसका महत्व नहीं समझते थे। पकड़ता। इसका